नमस्कार, आप सभी का वोकल टीवी में स्वागत है। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके ज़मीनी हकीकत दिखाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम को सहेजते हुए आज हम एक सहकारी केंद्र पर मौजूद हैं, जहां पर धान खरीदी का कार्यक्रम चल रहा है। आप फुटेज में देख सकते हैं कि चारों तरफ धान के बड़े-बड़े गट्ठर हैं, बोरे हैं। पूरा धान यहाँ पे कहीं-कहीं कुछ-कुछ ट्रकों में धान मौजूद है। तो ये जो स्थान निर्धारित किया गया है चंद्रखुरी सहकारी समिति के द्वारा, वहाँ धान इकट्ठे किए गए हैं। बल्क में धान है। कई हजार टन यहाँ पे धान होंगे। यहाँ पे मौजूद किसानों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 25 दिसंबर को केंद्र सरकार ने 2 साल का जो बकाया बोनस है वो किसानों के खाते में स्थानांतरित किया है। और जब सरकार का ये वादा था कि जब हमारी सरकार आएगी बीजेपी की, तो हम जो धान खरीदी का मूल्य है वो 3100 रुपये प्रति क्विंटल देंगे। यहाँ पे मौजूद किसान भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो धान उनकी कितनी पैदावार हुई और वो अब धान लेके आ रहे हैं। साथ ही में यहाँ जो फड़ प्रभारी होंगे हम उनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार बनने के बाद अधिक धान आ रहा है या पहले से ही 1 नवंबर से ही धान खरीदी का जब से कार्यक्रम चालू हुआ है तभी से किसान अपने धान को लेकर आ रहे हैं। चलो 250 कट्टा समझो। 250 कट्टा कितना कुंटल हुआ? वो 250 क्विंटल लमसम मान के चलो वहाँ 100 क्विंटल के आसपास। 100 क्विंटल के आसपास। अच्छा, तो जैसे पहले पर्ची कटती होगी ना, उसके बाद आप लोग हाँ, टोकन पहला मिलता है। पहले टोकन कटता है। एक दिन पहले टोकन मिलता है। अच्छा, उसके बाद जिस दिन टोकन फिक्स होता है उसके बाद आप लोग धान लेके आते हैं। हाँ हाँ सर। क्या अभी मूल्य क्या मिल रहा है? मिले तो समर्थन मूल्य मिल रहा है 2183 रुपये समझिए। 2183 रुपये। मोटा धान का। बाकी पतले धान का 2200 कुछ रुपए है। 2206 है ना? 15-20 रुपये का अंतर है। अच्छा, 15-20 रुपए का अंतर है। हाँ हाँ। तो आपका मोटा चावल धान था कि पतला वाला? हमारा मोटा है, सरना है समझो। सरना है। यहाँ पे सरना की खेती अच्छी होती है? सरना की लमसम 90% खेती होती है। ऐसा क्यों है? पानी कम लेता है? नहीं, उत्पादन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आता है समझो। अच्छा, जो यहाँ की अन्य धान से सरना का धान उत्पादन ज़्यादा आता है। अच्छा, ये चीज़ है। हाँ हाँ। जैसे 3100 रुपये बीजेपी ने वादा किया था, अभी समर्थन मूल्य ही मिल रहा है। हाँ। जो बकाया करीब 900 रुपये है। हाँ। मिलने की उम्मीद है? मिलने की उम्मीद तो रख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। अच्छा। तो पूरा उम्मीद है। मतलब चुनाव को देखते हुए सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे उसको आगामी लोकसभा में दिक्कत होगी। हाँ, मतलब उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि वो एक आध महीने के अंतर्गत में समझ जाए वो जो 915 रुपये के आसपास बचा उसको देगा वो। अच्छा, वो मिला हुआ जो बचा हुआ है वो मिलेगा। उम्मीद कर रहे हैं समझो। किसान उम्मीद कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, अभी तक आपने धान नहीं बेचा था, ये मतलब इंतजार कर रहे थे सरकार किसकी बनती है उसके बाद हम धान बेचेंगे? नहीं, वो तो निश्चित तौर से देख रहे थे कि मतलब कहा जाए चुनाव नतीजा आने के बाद ही मतलब बेचेंगे। अच्छा, पूरे किसान ये मन बना लिए। मतलब 75% किसान समझो, 75%, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गया तो हमारे कर्ज माफ होगा, ये उम्मीद में ज्यादा मतलब कहा करके बैठे थे। मतलब कांग्रेस की उम्मीद थी सर। हाँ हाँ। हाँ। तो आपका भी कुछ कर्जा वर्जा बकाया है? कि नहीं, कर्ज तो बकाया था लेकिन क्लियर हो गया। मतलब कर्जा नहीं है कुछ? नहीं, अभी क्लियर हो गया था। पिछले में और धान लाए थे उसमें क्लियर कर दिए। हाँ। जैसे कर्ज माफी की आपने बात किया, हाँ। तो आपका भी कुछ मतलब ले रखा था क्या सरकार से? हाँ, उसको उम्मीद थी कि माफ हो जाएगा? हाँ, ऋण लिए थे ना। अच्छा। 60-65 हजार का ऋण था। अच्छा, ये उम्मीद थी कि माफ हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया यहाँ? नहीं, कोई बात नहीं समझो, वो तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है समझो। हाँ, ताकि जो कहा जाए जो बोनस 4 किस्त मिलना था वो एक ही किस्त मिल जाएगा समझा, मान के चल। जो 915 रुपये है वो इधर उधर भरपाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिलना चाहिए समझो, कोई भी पार्टी रहे समझो, जो वादा किया है वो मिलना चाहिए सर। हाँ हाँ। अच्छा, पिछले सरकार में जैसे पिछले साल आप लोग आए होंगे धान बेचने, पिछले सीजन में भूपेश की सरकार रही होगी, कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी और कांग्रेस में सहूलियत किसमें मिल रहा है? मतलब समय सीमा सब कुछ जो बेहतर ढंग से हो पा रहा है? अभी तो हमारी सोसाइटी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होता समझे, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की, हमारे सोसाइटी में ऐसी बोरा और कांटा वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होता। बोरा और अभी सोसाइटी की तरफ से मिलता होगा? हाँ, आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता समझो। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमित वर्मा। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी। पढ़ाई लिखाई भी किए हैं? हाँ। केवल खेती बाड़ी करते हैं कि और भी कुछ साइड में? मतलब जॉब भी करता हूँ। जॉब भी करते हैं।
बाकी खाली समय पे घर वालों का हाथ बटाते हैं। हम्म। कितना धान वान लेके आए हैं? मैं 50 कट्टा 50 कट्टा। 20 कुंटल 80 किलो। 26 क्विंटल 80 किलो। जैसे सरकार बदल गई है, ठीक है, सरकार बदलने के बाद क्या कुछ और जो बकाया 915 रुपए है, कब तक मिलने की उम्मीद है आप लोगों को? अब जल्द से जल्द दे दें तो ही ठीक रहेगा, ऐसा है क्योंकि वादे में तो वही बोला गया था वादा कि खिलाफी नहीं तुरंत भरपाई करेंगे 3100 रुपये करके, तो जितना जल्दी हो सके मिल जाए। आपके भी खाते में बोनस वोनस आया 2 साल का? आया है। और क्या क्या खेत में पैदा करते हैं? धान बस। अच्छा, बस धान। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार साहू। आप भी धान लेके आए? जी। कितना पैदा वैदा हुआ था? ठीक है पैदावारी तो, लेकिन अड़चन ये है सोसाइटी में टोकन नहीं मिल रहा है। अच्छा, टोकन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन टोकन काट रहे हैं। अच्छा। और जो काटना चाहिए यहाँ किसानों को, दिन भर 1 बजे तक सुबह से चक्कर काटते हैं, टोकन नहीं मिल रहा है। अभी 200 क्या कह के लौटा दे रहे हैं आप लोग? हाँ, 200 कट्टा भी धान मेरे को बेचना है। अच्छा। लेकिन टोकन नहीं मिल रहा है। सिर्फ ऑनलाइन का महत्व है यहाँ पर, ऑफलाइन कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, वो नहीं के बराबर है समझो। तो ये लोग यहाँ बैठ के करते क्या है? क्या करते हैं तो वही लोग अब कर्मचारी जानेंगे सर। हाँ, मतलब उनका तो काम है ना, अगर यहाँ सरकार ने उनकी यहाँ नियुक्ति की है। 2 हफ्ते से टोकन के लिए हम घूम रहे हैं, अभी मिला नहीं? आज नहीं मिला है। आज भी लौटा दिए? ये कर्मचारी लोग आए हुए हैं? कर्मचारी लोग ऑफिस में बैठते हैं सर। मतलब आए हुए हैं? हाँ, फिर भी लौटा दे रहे हैं? हाँ। शिकायत विकायत नहीं कहीं की है? कहाँ शिकायत करेंगे सर? कहीं कुछ सुनवाई नहीं है? कहीं कुछ सुनवाई नहीं। सोहनलाल साहू। टोकन वोकन मिल गया है? हाँ, टोकन मिल गया। कोई समस्या टोकन में? कोई समस्या नहीं है, आसानी से मिल गया। ऑनलाइन निकाले थे कि ऑफलाइन यही से मिला? ऑफलाइन निकाले थे। अभी बाबा तो कह रहे हैं उनको मिला ही नहीं। नहीं, ऑफलाइन निकालते हैं हम। वो तो 2 सप्ताह से दौड़ रहे हैं, फिर भी नहीं मिला। हमको भी 2 सप्ताह में मिले हैं। दौड़ाते क्यों हैं लोग? अधिक होता है धान जिसकी नाप तोल नहीं हो पाती, इस वजह से दौड़ाते हैं? क्या पता क्या डरवाते हैं। मतलब लगातार आप भी बोल रहे हैं 2 सप्ताह हमको लगातार हम आए उसके बाद जाके मिला, तो पूछते नहीं, कभी सवाल नहीं करते हैं क्यों 2-2 सप्ताह का समय लग जा रहा है? ज़्यादा ऑनलाइन हो जाता है ना, इसलिए टोकन निकालते हैं हम ऑनलाइन। कुछ समय सीमा भी है क्या कि 1 दिन में हम इतना ही टोकन काटेंगे? पहले ऑनलाइन को देखते हैं, उसके बाद यहाँ का काटते हैं। अच्छा, 1 दिन का 2500 से 3000। आप भी किसान हैं? क्या है टोकन की व्यवस्था, कुछ बताइए। टोकन की व्यवस्था सर ऐसा बैठ है, के ही, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहिए। टोकन की व्यवस्था ऐसा है जैसे ऑनलाइन में ज़्यादा कट जाता है सर, तो कोई वेबसाइट से जो इनके मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से टोकन निकाला जाता है? नहीं, मोबाइल है ना। अच्छा, मोबाइल से निकालते हैं। अच्छा। और जिसको जो सुविधा नहीं है तो आप अपना वहाँ जाते हैं, ऑफिस में जाके। और अब थोड़ा बहुत तो दिक्कत रहती है सर, तो वो इतना तो अब चलते रहता है आगे पीछे करके, तो हिसाब से दिक्कत नहीं है। लोगों का बात व्यवहार कैसा है? बढ़िया है, सहज है लोग आप लोगों के साथ? हाँ, ठीक है सर। वो सब कितना नाप तोल 1 दिन में होता है? 1 दिन में कम से कम 25 से 3000 के आसपास। क्विंटल? कट्टा है सर, 25 से 3000। 25 से 3000 मतलब मोटा मोटी माना जाए तो 20 से 25 किसान तो मान के चलिए सर। 25 तो मानिए किसान अगर जिनका अधिक उपज हुआ है तो 25 से 30 लोगों का ही यहाँ पे। हाँ, और कुछ ऐसा बताते हैं जैसे आज मेरा हुआ 800 कुंटल है, 800 कट्टा है मेरा। अच्छा, आपका नहीं सुनिए, जैसे किसी किसान का बड़ा किसान है तो आज 200 कट गए, मतलब एक सप्ताह का अंतर्गत, तो उसको फिर करीब 2 सप्ताह 3 सप्ताह रुकने के लिए लगता है, मतलब बाकी बेचने के लिए। ये ऐसा नहीं कि मतलब एक ही बार में? नहीं सर, वैसा नहीं है। कोई बड़ा जो तियर किसान है तो उसकी पूरी धान एक साथ नहीं देते, मतलब मौका सबको दिया जाता है। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम कितना है एक बार में? अधिक से अधिक कितना लेते हैं लोग? अभी कितना ले रहे हैं? नहीं, वो 3000 नहीं, एक व्यक्ति एक किसान से वही 150 का आसपास। 150 से 200 के आसपास। उसके बाद फिर वो अगले समय देता है सर उसको। अच्छा, समय देता है। कितने दिन तक? 4 दिन तक रहता है करीब। सप्ताह में 4 दिन? सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, 5 दिन। बाकी 2 दिन बंद रहता है? हाँ, बाकी 2 दिन बंद, छुट्टी रहता है सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? आनंद वर्मा। किस पद पे है? थोड़ा आगे आ जाए। हाँ, लिपिक।
जैसे सरकार बीजेपी की आ गई है और सरकार बनने से पहले 1 नवंबर से धान खरीदी का कार्यक्रम चल रहा होगा, किसानों की भीड़ कैसी आ रही है? हमारे यहाँ बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है अभी। हम लोगों का शासन के द्वारा 1500 कुंटल का एक टारगेट दिया है पर डे का। पर डे 1500 कुंटल? नहीं, 1500 कट्टा का। 1500 कट्टा। तो उसमें अभी 200 और बढ़ा दिए हैं। तो इसमें क्या है, हम लोगों का जो धान जो खरीदी चल रहा है वो सुचारू रूप से अच्छी चल रही है जी। भीड़ किसानों की पहले से जैसे ही आ रही कि अब कुछ बढ़ी है? नहीं, भीड़ तो अभी कम है। सरकार बनने के बाद कम हो गई है? वैसी सेम टू सेम है वो। चाहे पहले सरकार था वो भी वही सिस्टम है, 1500 कट्टे का। और अभी सरकार बना है उसने 200 और बढ़ा दिया है, 1700 कट्टे का। तो उसमें भीड़ कुछ नहीं हो रहा है जी सर। जैसे मैं लोगों से किसानों से बातचीत किया तो टोकन की वो बता रहे हैं कि ऑनलाइन जिसको निकल जा रहा है हाँ। उनको सहूलियत हो रही है, लेकिन ऑफलाइन में बड़ी दिक्कत हो रही है। 15-15 दिन हमको चक्कर काटना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, इसमें क्या है सर, देखिए ऑनलाइन टोकन कट रहे हैं उसमें। तो उसमें क्या होता है कि जितनी जो डेट की जो टारगेट होती है उस डेट में उसका टोकन हम लोग जारी कर देते हैं। हम लोग को ये सब पता नहीं रहता। जब हम आते हैं ऑफिस में, ऑनलाइन कहाँ से ऑपरेट होता है इसका बताइए। चॉइस सेंटर हो चाहे वो अपने मोबाइल से कर सकते हो, मोबाइल से कर लो आप, या चॉइस सेंटर से कर लो। एप्लीकेशन है उसके लिए? नहीं, उसके लिए ऐप है एक। अच्छा, किसान टोकन के नाम से एक ऐप है। अच्छा, उससे आप ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे उसको टोकन जारी कर सकते हो आप। अच्छा। एक दिन मतलब एक किसान एक बार में एक टोकन के द्वारा कितना अपना धान बेच सकता है? सीमा क्या है निर्धारित? वो सीमा उसकी जो रकबा है ना उसके अनुसार से रहता है। उसमें ऑनलाइन में कितना उसका टोकन जारी करता है वो ऑनलाइन ऊपर डिपेंड करता अच्छा, है। ऑफलाइन भी आप लोग टोकन दे रहे हैं? ऑफलाइन में हम लोग जितना किसानों को ऑनलाइन टोकन कर जाता है उसमें जो बचा रहता है ना 11 कुंटल 15 कुंटल 18 कुंटल जो ऑनलाइन टारगेट भी कट जाता है पर डे का, तो उसमें जो बचा रहता है उसको छोटे किसान को हम लोग टोकन जारी ऑफलाइन देते हैं। ये तो ऑफलाइन की व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से किसानों को दिक्कत हो रही है। हाँ, और उसमें ना हम लोग भी ना ऑनलाइन ही पूरा सब चीज पूरे यहाँ से हमारे यहाँ कट रहा है पूरा। अच्छा, 1 नवंबर से और अब तक आज 29 तारीख है, दिसंबर तक कितनी धान खरीदी हो चुकी है? क्या टारगेट आप लोगों को मिला हुआ है? हाँ जी सर, अभी तक हमारे यहाँ धान खरीदी हो गया है, इस फल की बात कर रहा हूँ मैं, 12,402 कुंटल। 12,402 क्विंटल। क्या टारगेट है? 30,000 कुंटल का। लग रहा है कि 1 महीना ही बचा है और 18,000 कवर हो जाएगा। तो एक दिन न्यूज में मुख्यमंत्री जी ने बोले हैं, न्यूज से बात पता चला है कि समय को देखते हुए कि धान खरीदी की डेट और बढ़ाएंगे इससे करके। अच्छा, धान खरीदी की डेट और बढ़ सकती है? बढ़ सकती है मुख्यमंत्री। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? इस बार धान की जो फसल थी वो जो समय से नहीं तैयार हो पाई, इस वजह से किसान डिले? नहीं सर, उसमें वो नहीं है। बात इतनी है कि इन लोगों ने 1500 कुंटल जो पर डे जो किए 1500 कट्टा वो पर डे किए ना खरीदी के लिए, इस कारण ही दिक्कत हो रही। उसी को अगर 2500 कर देते या 3,000 कर देते कट्टा पर डे तो अभी तक बहुत धान खरीदी हो सकती है। मतलब ऊपर से ये समस्या है, इस वजह से दिक्कत। हाँ, ऊपर से समस्या। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ जो धान है काफी बल्क में यहाँ ऐसे ही रखे हुए। मान लीजिए अगर अचानक से बारिश आ जाती है, जी प्रकृति को कोई नहीं जानता है कब मौसम बदल जाए, जी कब बारिश हो जाए, तो उसके लिए क्या आप लोगों के पास व्यवस्था? मान लीजिए धान अगर भीग जाता तो पूरा धान खराब हो जाए। उसके पास तालपत्री पूरा व्यवस्था है। अच्छा, उसके लिए वर्कर भी यहाँ है? नहीं, सब वर्कर है सर हमारे पास। अच्छा, जी जैसे वो मौसम जैसे खराब दिखता है ना तो हम लोग पूरा तालपत्री पूरा सभी जगह ढक देते हैं हम। ढक देते हैं। हाँ, खुला पड़ा है ना उसको भी पूरा तालपत्री की व्यवस्था है अच्छा, हमारे बिचौलिया का बड़ा रोल आता है छत्तीसगढ़ में, खास करके धान खरीदी को लेके। जी। यहाँ भी बिचौलिया की कुछ भूमिका दिखती है? नहीं, बिचौलिया वाला सिस्टम है ही नहीं हमारे एरिया में। और दूसरी बात एक चीज बता रहा हूँ आपको, जितने भी किसान धान बेच रहे हैं जब तक उसका आई स्कैनिंग नहीं होगा, अच्छा, तब तक उसके कंप्यूटर में उसका एक्सेप्ट नहीं होगा। आई स्कैनिंग भी होता है? हाँ, आई स्कैनिंग होता है सर, वो सामने पड़ा है हुआ है। अच्छा, वो शासन के द्वारा ही देना है वो। तो उसमें कोई बिचौलिया वाला कोई रोल नहीं है। जितना आपकी जमीन है, आपका आधार कार्ड से लिंक हुआ है, जितना मेरा रकबा है, हाँ उतने रकबा का ही हम धान खरीदी करेंगे। और उसमें आप धान बेचने भी आओगे ना तो उसमें भी आपका आई स्कैन होगा। ये होता है? हाँ, ये है सिस्टम पूरा। मतलब परिवार का जो भी मुखिया रहेगा उसका? मतलब 2 आदमी का रहेगा। एक तो एक किसान रहेगा
जिसके नाम में जमीन है, या फिर एक नॉमिनी बनाएगा अच्छा वो बना कि मैं जैसे बाहर में हूँ तो आप जाकर धान बेच सकते हो। तो 2 आदमी का इस शासन की तरफ से ही देना है वो। अच्छा हर साल मतलब ये क्या नाम है जो भी इस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, कानूनगो हो गए, लेखपाल हो गए, तो उनका रकबा वकबा जाके भी किसानों का नापते होंगे ना? नाप जोड़ भी तो उनके किस खेती भूमि की होती होगी। नहीं, वो उसको पटवारी रिपोर्ट देगा वो। अच्छा वो पटवारी का, पटवारी और तहसीलदार करेंगे उसको। तो आप लोगों को रिपोर्ट वही देते हैं? वो ऑनलाइन हम लोग को मैसेज करेगा, रिपोर्ट मतलब मिल ऑनलाइन जाएगा। चलता है वो, रिपोर्ट में आ जाता है। उसी आधार पर होता है कि किस एक किसान से कितना उसका धान खरीदना है। वो भी शासन की तरफ से ही होता है वो। अच्छा वो सॉफ्टवेयर पर डाल देता है हम्म। कि इस किसान से इतना धान खरीदी करना है। हम्म। उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं, बस शासन का जो मतलब सिस्टम है, उसी का सॉफ्टवेयर है, उसी के जो रकबा है, उसी से हम लोग धान खरीदी करते हैं। अच्छा मैं जब अभी मैं आपके इस केबिन में घुस रहा था तो एक फोन पे आप बात कर रहे थे कि उनका बोनस नहीं आया हुआ है। हाँ, बहुत ठीक है। किसानों का। तो 25 तारीख को 2 साल का जो बकाया बोनस था, उसको बीजेपी ने हर किसानों के खाते में भेजने का काम किया है। तो किसानों के ऐसे भी फ़ोन मतलब अभी आ रहे हैं कि उनको बोनस नहीं मिला है। हाँ, तो उसमें सर अब वो तो एनआईसी के ऊपर डिपेंड करता है। एनआईसी है वो जो अपन, तो एनआईसी कितने, ऐसे तो बहुत किसानों का तो दोनों साल का बोनस आ चुका है उसके खाते में, बहुत किसानों और बहुत किसानों का भी बोनस उसके खाते में नहीं आया हुआ है। तो वो एनआईसी का डिपेंड करता है। तो यहाँ से कुछ नहीं होना। हम लोग से कुछ नहीं होता। यहाँ से कुछ नहीं है। हाँ, या एनआईसी से होता है वो। अच्छा अभी जो खरीदारी हो रही है वो 2175 रुपए पे हो रही है। नहीं, 2183 रुपया का मोटा 2183 दाना हाँ। और 2203 रुपये पतले की। 2203 पतले धान। पतले की जी। बाकी जो 3100 रुपए का ये जो वादा था, हम्म। बाकी जो बकाया